Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the ninth session of microprocessor. And the topics covered are introduction, arithmetic instruction, add and sub, arithmetic instructions, flag affected, arithmetic instructions, carry and overflow, arithmetic instructions, hardware view, arithmetic exception, add and sub examples, arithmetic instructions, INC means increment, DEC means decrement, and NEG means negative or negation. And at the end, arithmetic instructions, mul and div means multiply and divide. Introduction. Machine language code consists of 0-1 combinations that the computer decodes directly. अगर हम मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं तो मशीन लैंग्वेज में 0-1 कंटेन होते हैं, मीन्स कंप्यूटर जस्ट 0-1 को अंडरस्टैंड करता है, जिसको हम बाइनरी कोड कहते हैं. कंप्यूटर डायरेक्टली इस कोड को डिकोड करके अंडरस्टैंड करता है. Assembler converts assembly level language to 0-1 combinations so that computer can understand. Assembler just हमारे सिंबॉलिक कोड्स को जो हमने असेंबली में यूज किए हैं उसको 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके. असेंबली में हम सिंबॉलिक कोड्स का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, ऐड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्ट्रैक्शन, मल फॉर मल्टीप्लिकेशन, एक्स्ट्रा. इन सब चीजों के लिए हम असेंबलर जनरली इनको 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है. असेंबली लेवल लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस एंड लूप इंस्ट्रक्शंस. अगर हम असेंबली लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में एंड लूप इंस्ट्रक्शंस में. डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में वो इंस्ट्रक्शंस आते हैं जिनके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पर या एक मेमोरी से दूसरे रजिस्टर में. अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में वो इंस्ट्रक्शंस आते हैं जिनके थ्रू हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कराते हैं. ब्रांच इंस्ट्रक्शंस जो कि इफ एल्स होती हैं वो, एंड लूप इंस्ट्रक्शन जिसके थ्रू हम एक ही काम बार बार कराते हैं. फॉर एग्जांपल, एमओवी इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, एड इज अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, वी यूज जेएमपी एंड जेड एक्स्ट्रा फ्लैग इंस्ट्रक्शंस एज अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन, एंड एज अ लूप इंस्ट्रक्शंस वी यूज सीएमपी. Variety of instructions for moving the data address and immediate operands into register or memory locations are called data transfer instructions. वो इंस्ट्रक्शन जो एक डेटा को एक डेटा को दूसरे रजिस्टर में सेंड करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कहते हैं. मीन जो इंस्ट्रक्शंस डेटा को मूव करने के लिए यूज किए जाते हैं वो डेटा इंस्ट्रक्शंस होते हैं. नाउ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ऐड एंड सब. ऐड हम किसी भी रजिस्टर्स के वैल्यू को ऐड करने के लिए यूज करते हैं, एंड सब को हम किन्हीं भी दो रजिस्टर्स या दो से ज्यादा रजिस्टर्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं. एंड द सिंटैक्स ऑफ ऐड इज add destination comma source, and the result of add instruction is destination is equal to destination plus source. means destination में source add हो जाएगा और store होगा destination में. after that sub destination comma source to subtract the source from the destination, and the output is stored in destination. And if we talk about destination, it can be register or a memory location.
डेस्टिनेशन या तो मेमोरी हो सकती है या कोई भी रजिस्टर हो सकता है। इन द सिमिलर वे सोर्स कैन बी अ रजिस्टर, अ मेमोरी लोकेशन और अ कांस्टेंट। सोर्स या तो रजिस्टर हो सकता है कोई भी, या मेमोरी हो सकती है, या फिर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रूल, डेस्टिनेशन एंड सोर्स मस्ट बी ऑफ द सेम साइज। अगर किन्हीं दो रजिस्टर का साइज डिफरेंट है तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर दो रजिस्टर के साइज डिफरेंट है उनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ सिमिलर साइज के रजिस्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मेमोरी टू मेमोरी अर्थमेटिक इज नॉट अलाउड, मीन्स हम मेमोरी पर ही कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करा सकते हैं। नाउ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन फ्लैग्स अफेक्टेड। We use different kind of flags in respect to compare or jump statement. Add and sub affect all the 6 status flag. जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराते हैं तो हमारे पास 6 फ्लैग्स होते हैं, वो सब अफेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज कैरी फ्लैग, सेट व्हेन अनसाइंड अर्थमेटिक रिजल्ट इज आउट ऑफ रेंज। जब हम कोई एडिशन परफॉर्म कराते हैं या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराते हैं तो उस केस में अगर रिजल्ट आउट ऑफ रेंज आता है तो हमारा कैरी फ्लैग सेट हो जाता है। सेकंड वन इज ओवरफ्लो फ्लैग, सेट व्हेन साइंड अर्थमेटिक रिजल्ट इज आउट ऑफ रेंज। ओवरफ्लो फ्लैग उस केस में सेट होता है जब हम कोई साइंड अर्थमेटिक रिजल्ट आउट रेंज हो जाते हैं। मीन्स हम एडिशन परफॉर्म करा रहे हैं और जो रिजल्ट है वो आउट ऑफ रेंज आता है, उस केस में ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है। आफ्टर दैट साइन फ्लैग, कॉपी ऑफ साइन बिट सेट व्हेन रिजल्ट इज नेगेटिव। ये साइन बिट की कॉपी करता है और ये उस केस में सेट किया होता है जब हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है। जीरो फ्लैग, सेट व्हेन रिजल्ट इज जीरो। अगर हम कोई दो रजिस्टर की वैल्यू कंपेयर करा रहे हैं या कोई मेमोरी और रजिस्टर की वैल्यू कंपेयर करा रहे हैं और रिजल्ट जीरो आता है, उस केस में जीरो फ्लैग सेट होता है। आफ्टर दैट ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, सेट व्हेन देयर इज अ कैरी फ्रॉम बिट 3 टू बिट 4। जब 3 से 4 बिट का कैरी जनरेट होता है उस केस में ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग अपने आप सेट हो जाता है। आफ्टर दैट पैरिटी फ्लैग, सेट व्हेन पैरिटी इन लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट इज इवन। जब लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर में पैरिटी इवन होती है उस केस में जो उस केस में जो फ्लैग सेट होता है वो पैरिटी फ्लैग होता है। Now arithmetic instructions carry and overflow. Addition means a plus b. The carry flag is the carry out of the most significant bit. Carry flag उस केस में सेट होता है जब most significant bit out of range हो जाती है। The overflow flag is only set when the two positive operands are added and their sum is negative. जब किन्हीं दो पॉजिटिव नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उस केस में अगर सम नेगेटिव आता है तो उस केस में ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाता है। टू नेगेटिव ऑपरेंड्स आर एडेड एंड देयर सम इज पॉजिटिव। इन द सिमिलर वे अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने की ट्राई करते हैं और उस केस में सम पॉजिटिव आता है तो उस केस में ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाता है। ओवरफ्लो फ्लैग कैन नॉट अकर व्हेन एडिंग ऑपरेंड्स ऑफ अपोजिट साइन, बट अगर हम अपोजिट साइन के नंबर्स को ऐड करने की ट्राई करते हैं तो उस केस में ओवरफ्लो फ्लैग सेट नहीं होता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन मींस
A minus B. For subtraction, the carry flag becomes the borrow flag. अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो उस केस में कैरी फ्लैग को हम बोरो फ्लैग कहते हैं. कैरी फ्लैग इज सेट व्हेन A has a smaller unsigned value than B. अगर A की वैल्यू B की वैल्यू से स्मॉल है उस केस में कैरी फ्लैग सेट होता है. द कैरी फ्लैग द ओवरफ्लो flag is only set when, और overflow flag just in condition में set होता है जब A and B have different signs and sign of result not equal to sign of A. अगर A and B के साइन डिफरेंट हैं, मीन्स हम दो डिफरेंट साइन के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जो रिजल्ट आया उसका साइन A के साइन के इक्वल नहीं है, तो उस केस में ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है. Overflow flag cannot occur when subtracting operands of the same sign. अगर हम सेम साइन के operands या नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस केस में ओवरफ्लो फ्लैग सेट नहीं होता है. नाउ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर व्यू. CPU cannot distinguish signed from unsigned integer. अगर हम CPU की बात करते हैं तो साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है. We the programmer give a meaning to binary numbers. How the add instructions modifies of and CF means overflow flag and carry flag. जो add instructions होते हैं वो overflow flag and carry flag को कैसे modify करता है. If we talk about CF, carry out of the MSB, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का कैरी आउट ऑफ रेंज होता है तो उस केस में कैरी फ्लैग सेट हो जाता है. कैरी आउट ऑफ द MSB एक्सोर कैरी इनटू द MSB. अगर हम कैरी जो MSB है उसका कैरी आउट ऑफ रेंज हुआ है और वो कैरी जो MSB के थ्रू आया है, मींस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के थ्रू आया है, उन दोनों का एक्सोर परफॉर्म कराएं तो उस केस में ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है, नेगेटिव ओवरफ्लो. एंड इन दिस केस नेगेटिव कैरी फ्लैग सेट होता है. हार्डवेयर डज सब्ट्रैक्ट बाय adding destination to the 2's complement of the source operand. मीन्स सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है हार्डवेयर के थ्रू, वो एक्सप्लेन किया गया है. अगर हम जनरली डेस्टिनेशन को 2's complement ऑफ सोर्स ऐड करके सब्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाता है. मीन्स अगर कोई नंबर है, हम कोई दो नंबर का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा रहे हैं तो सबसे पहले हम एक नंबर लेंगे और दूसरे नंबर का सेकंड कंप्लीमेंट निकाल के उसको फर्स्ट नंबर में ऐड कर देंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो उसका सब्ट्रैक्शन रिजल्ट होगा. हाउ द सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन मॉडिफाइज ओवरफ्लो फ्लैग एंड कैरी फ्लैग. नेगेट सेकंड्स कंप्लीमेंट द सोर्स एंड ऐड इट टू द डेस्टिनेशन. अगर हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं तो हमें सोर्स का सेकंड कंप्लीमेंट लेके उसको डेस्टिनेशन में ऐड करने पर रिजल्ट मिल जाता है. इफ यू टॉक अबाउट कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग, कैरी फ्लैग इन्वर्ट मींस कैरी आउट ऑफ द MSB. कैरी फ्लैग इन्वर्ट कर देते हैं जब भी MSB से आउट ऑफ रेंज होता है. फॉर एग्जांपल अगर हमें नेगेटिव मिलता है तो ये पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव होगा, और इफ वी गेट द पॉजिटिव कैरी देन इट विल चेंज इट टू नेगेटिव. इफ वी टॉक अबाउट OF ओवरफ्लो फ्लैग, कैरी आउट ऑफ द MSB एक्सोर कैरी इनटू द MSB. वो कैरी MSB का जो आउट ऑफ रेंज है और कैरी जो MSB के अंदर है उन दोनों का एक्सोर परफॉर्म करा के हमें
OF ओवरफ्लो फ्लैग सेट मिलता है। For each of the following marked entries, show the values of the destination operand and the 6 status flag। यहां पर 6 स्टेटस फ्लैग की एंट्रीज दिखाई गई हैं और इंस्ट्रक्शंस दिखाए गए हैं। सिंपल एग्जांपल ऑफ ऐड एंड सब एग्जांपल। फर्स्ट MOV AL, 0FFH means we are moving the values 0FFH into AL. Now AL is equal to -1. After that add AL, 1. Now we are adding 1 to AL values. Now AL is equal to 00H, carry flag is 1 and overflow flag is 0, S flag is 0, ZF flag is 1 and auxiliary flag is 1, parity flag is 1. If we subtract 1 from AL, the value is in AL register is FFH. Carry flag 1, overflow flag 0, SF 1, 0 flag 0, auxiliary flag 1 and parity flag 1. In the similar way, अगर हम AL में 127 ऐड करते हैं प्लस 127 तो हमें ये वैल्यू गेट होती है। अगर हम AL में 1 ऐड करते हैं आफ्टर दैट तो हमें 80H वैल्यू गेट होती है और ये फ्लैग उसके सेट होते हैं। आफ्टर दैट अगर हम AL में 26H मूव कराते हैं और उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 95H तो हमें 91H वैल्यू गेट होती है AL में और हमें ये फ्लैग सेट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 26H that means 38 minus 95H means -107 and the result is 1001001 that is 91H and means minus 111 and here again if we add 26H means 38 and 6BH means 107 we get minus 111 means 91H 01 1 11 0 carry 1 100 carry 1 100 carry 1 000 we substitute sum is 1 1 again carry 0 in this case and 110 again carry 1 110 again carry 1 and 1 0 0 0 and 1 carry 0. Now arithmetic instructions INC, DEC and NEG. INC increment destination. Here is the syntax INC and after that destination. Destination is equal to destination plus 1 means हम इसको एक वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर, मेमोरी, एक्स्ट्रा। मोर कॉम्पैक्ट यूजेस लेस स्पेस देन ऐड डेस्टिनेशन, 1। अगर हम INC का यूज करते हैं तो वो लेस स्पेस लेता है एज कंपेयर टू अगर हम ऐड परफॉर्म कराएं ऐड डेस्टिनेशन, 1। आफ्टर दैट वी हैव DEC, डेस्टिनेशन means decrementing 1 from the destination. It is more compact means it takes less space than if we use sub destination, 1। अगर हम ये यूज करते हैं सब डेस्टिनेशन, 1 तो ये हमारा ज्यादा स्पेस कंटेन करता है, बट अगर हम करते हैं DEC तो ये हमारा लेस स्पेस कंटेन करता है। आफ्टर दैट नेगेशन means if we get 1 then 0 and if we have 0 then 1. Destination is equal to second complement of the destination means it will perform the second complement of the destination. Destination can be 8 minus 16 minus or 32 bit operand in memory or a register। ये मेमोरी हो सकती है या रजिस्टर हो सकते हैं but it cannot be immediate operand। INC and DEC affect 5 status flags
अगर जब हम INC एंड DEC परफॉर्म कराते हैं तो 5 फ्लैग सेट होते हैं एंड दीज फ्लैग आर ओवरफ्लो फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, कैरी फ्लैग एंड द पैरिटी फ्लैग. कैरी फ्लैग इज नॉट मॉडिफाइड. जब हम INC एंड DEC इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं तो उस केस में कैरी फ्लैग कभी भी मॉडिफाई नहीं होता है. NEG affects all the 6 स्टेटस फ्लैग. जब हम नेगेशन परफॉर्म कराते हैं तो उससे सारे 6 फ्लैग्स सेट हो जाते हैं. Any non-zero operand causes the carry flag to be set. For example, here we have some code b s byte -1. We define s byte short byte one variable b having value -1 means 0ffh. After that we declare one more variable c s byte short byte again having value 127 means 7fh. After that we increment value of b. Now b is 0. Auxiliary flag is 0, sign flag is 0, zero flag is 1 because it is 0 now, and if auxiliary flag is equal to 1 and parity flag now set 1. In the similar way, if we decrement b, that means again value of b is -1 means ffh, and these flag are set. Overflow flag 0, sign flag 1, zero flag 0, auxiliary flag 1, parity flag 1. After that again if we perform increment c means increment the value of c, then we get -128 means 80h, and the flag set are auxiliary flag, sign flag, overflow flag. In the similar way, if we perform negation of c means now c is equal to 128 and the flag set are carry flag, overflow flag, sign flag. These flag are set. Multiplication and division instruction. For multiplication and division instructions we have mul instruction, mul instruction, div instruction and sign integer division. This is the end of 9th session. We will cover the next topics in the next sessions. Thank you. Happy learning, we learning.